हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शुरू करो। आज हम लोग बात करेंगे कि फाइन आर्ट्स का प्रैक्टिकल देना कैसे है, क्योंकि अब फाइन आर्ट्स का प्रैक्टिकल देने का टाइम आ गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब लोग कंफ्यूज है कि हमें तो पेंटिंग आती ही नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कौन सी फाइल देनी होती है, वाइवा में क्या पूछते हैं, पेंटिंग्स कितनी बनानी होती है, एक्सटर्नल आता है कि नहीं आता है। तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जो कि आई कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि मैं उस टाइम पे थी, मेरे को पता है कैसे होता है और नोबडी वाज टू गाइड। वो तो थोड़े बहुत हमारे टीचर ठीक थे तो उन्हें थोड़ा बहुत हमें बता दिया था। मैंने उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं कि कैसे करना है, बट आई गेस थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है कि तुम्हें या तो वो मिल नहीं रहे हैं, वो नीचे चले गए हैं, ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा दोबारा एक वीडियो बना दूं ताकि वो तुम्हें हमेशा दिखे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी एज अ प्रैक्टिकल। उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, तुम्हें कितनी पेंटिंग्स बनानी है, किस शीट पे बनानी है एंड ऑल। सेकेंड पार्ट होगा हमारा वाइवा का, क्योंकि एक्सटर्नल लेता है, इंटरनल लेता है, या फिर कैसे होता है, ग्रुप में होता है, सिंगल होता है, और मेन पार्ट उसमें क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। थर्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट कि हम प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, हमारा प्रैक्टिकल कितनी देर का होगा और उसमें हमें क्या बनाना होगा, कितनी पेंटिंग बनानी होगी, कैसे बनानी होगी। हमें तो आती ही नहीं है पेंटिंग बनानी, सो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें पूरी एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है जिससे तुम्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, पेंटिंग का प्रैक्टिकल मैं तो कर लूँगा। तो सरप्राइज़ देखना है तो एंड तक बने रहना पड़ेगा वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। पहले आती है प्रैक्टिकल फाइल की बात कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। देखो, प्रैक्टिकल फाइल बहुत सारे बच्चों ने अब तक बनवा ली है बाहर से। अगर तुम्हारी खुद की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो एक A3 साइज शीट की फ़ाइल लो या फिर A3 साइज शीट्स लो, उस पर पेंटिंग बना लो। कैसी पेंटिंग्स बनानी है वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। मैंने जब अपनी फ़ाइल बनाई थी तो मैंने इस टाइप की पेंटिंग्स बनाई थी। ये मेरी ही फ़ाइल के पिक्चर्स है तो तुम इनको रेफ़र कर सकते हो। पेंटिंग्स बनानी है बिल्कुल बच्चों वाली, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, ठीक है। पेंटिंग्स बनानी जैसे मार्केट सीन, और जैसे बचपन में हम लोग पहाड़ वाली पेंटिंग, हट वाली पेंटिंग बनाते थे वो, और या फिर स्टिल लाइफ पेंटिंग। स्टिल लाइफ पेंटिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर तुम अपने आजू बाजू देखोगे तो तुम्हारे फ़ोन अगर रखा हुआ है, तुम्हारी बुक्स रखी हुई हैं, तो उसको यानी स्टिल लाइफ में हमने अपनी लाइफ में जो भी कुछ देखा उसको एक जगह गैदर कर दिया एक पर्टिकुलर पोजीशन में और उसको हमने पेंट कर लिया। तुम्हारे टीचर पे डिपेंड करता है तुम्हें कितनी मोटी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। मेरे ख्याल से 8 to 10 प्रैक्टिकल्स मतलब पेंटिंग्स इज़ फाइन। अब आ रही है तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कब करनी है। जिस दिन तुम्हारा फाइनल प्रैक्टिकल होगा, जिस दिन एक्सटर्नल आएगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, वाइवा होगा, उस दिन तुम्हें वो प्रैक्टिकल फाइल अपने टीचर को सबमिट करनी है। क्वेश्चन आता है कि वाइवा कैसे देंगे, हमें कुछ नहीं आता, हमने कुछ नहीं पढ़ा। सो जो मेरे से पूछा था ना, मैं एज इट इज़ वो क्वेश्चन बताती हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, हमारा एक्सटर्नल आया था, उन्होंने हमें बोला था कि जो भी तुम ये प्रैक्टिकल फाइल घर से बना के लेके आए हो, जो 8-10 पेंटिंग तुम बना के लेके आए हो, ये वाइवा के टाइम अपने साथ अंदर लेके आना। सबसे पहले उसने फाइल ओपन करी, उन्होंने नाम वगैरह बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा, फिर उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा तुमने पेंटिंग क्यों ली एज अ 6 सब्जेक्ट। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास 6 सब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्लासेस तो लगती नहीं है, तो वो जान के पूछते हैं कि तुमने क्यों लिया। सो कॉमर्स और साइंस वालों के पास बहुत अच्छा आंसर है कि मैम हमारे पास सब्जेक्ट्स ऑलरेडी फुल हो चुके थे, बट मुझे फाइन आर्ट्स में शुरू से इंटरेस्ट था तो मैंने ले लिया। इसमें तुम्हें बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। हमारे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ के लिए चॉइस थी कि जो मन करे वो सब्जेक्ट ले लो, तो 6 सब्जेक्ट एज बोल सकते हैं कि मैम इंटरेस्ट था पर सब्जेक्ट्स फुल हो गए थे, और मेरा मेन फोकस आगे करियर में इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो फाइन आर्ट्स लेने का मन था, इसलिए 6 सब्जेक्ट ले लिया। सेकंड क्वेश्चन वो ये पूछेगी कि आपने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई है, मतलब आप कुछ और भी बना सकते थे, और जैसे कि क्या, और ये क्यों बनाई है। फिर वो ये पूछती है कि आपने प्री बोर्ड दिया था कि अगर तुम्हारे स्कूल में फाइन आर्ट्स का प्री बोर्ड हुआ था पेंटिंग का, तो वो पूछ लेगी कि कितने आए थे आपके प्री बोर्ड में। मेरे 25 थे या 26 थे, तो वो बोल रही थी कि ठीक है आपके अच्छे आए थे मार्क्स, तो वो चुप हो गई थी वहीं पे। जिन बच्चों के कम आए थे तो फिर उसने बोला कि क्यों पढ़ के नहीं आए थे, ऐसा कुछ। एक और चीज़, उसने अपने सामने ना पेंटिंग की बुक रखी हुई थी, तो फिर वो ऐसे पॉइंट आउट करके पूछ रही थी कि ये वाली पेंटिंग कौन सी है, इसका आर्टिस्ट कौन सा है, इसका सब स्कूल क्या है, अगर इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3-4 लाइन में बोल के बताओ।
वो प्राइमरी कलर्स सेकेंडरी कलर्स के बारे में पूछ सकती है। प्राइमरी कलर्स होते हैं बेसिक रेड, येलो और ब्लू कलर, और इनको जो हम मिक्स करके बना देते हैं, जैसे येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो ग्रीन बन जाएगा, ये होते हैं सेकेंडरी कलर्स। वो क्वेश्चन पूछती है रिलेटेड टू कि ऑयल कलर्स क्या होते हैं और वाटर कलर्स क्या होते हैं, पोस्टर कलर्स क्या होते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन देख जाना। मुझे नहीं पता था तो मैं इस क्वेश्चन में अटक गई थी बहुत बुरे वाला। और ना 6 सब्जेक्ट वालों को तो बहुत ज़्यादा खास पीछे पड़ी रहती है टीचर, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि 5th सब्जेक्ट वाले का मेन सब्जेक्ट है और वो रेगुलरली क्लास लेते हैं। और मोस्टली जो आपकी टीचर होती है ना स्कूल वाली, वो एक्सटर्नल के साथ बैठी होती है, तो वो बताती रहती है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, इसके पास 5th है सब्जेक्ट, इसके पास 6 सब्जेक्ट है, ये क्लासेस के लिए आती है या नहीं आती है। तो इंटरनल मार्क्स होते हैं। अगर टीचर खुश है तुमसे तो नंबर मिल जाएंगे, अगर टीचर की पर्सनल दुश्मनी है तो बेटा नंबर पक्का कटेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वाइवा में, और तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, और वो एक्सटर्नल बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं ये भी उन पर डिपेंड करता है। लेकिन सारे क्लास 12th के प्रैक्टिकल लेने के लिए एक्सटर्नल पक्का आते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट आस्क्ड पार्ट वो है कि प्रैक्टिकल फाइनल कैसे करना है, किस दिन होगा, सारे क्वेश्चंस। सो जिस दिन तुम्हारा फाइनल प्रैक्टिकल होगा ना, उस दिन तुम्हें स्कूल में 5 से 6 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें 3 या 4 घंटे दिए जाएंगे पेंटिंग करने को। हमें 3 घंटे दिए गए थे और बोला गया था कि 2 पेंटिंग हमारे सामने पेंट करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेंटिंग की प्रैक्टिकल फाइल बाहर से बनवा लेते हैं, तो वो ये मैच करते हैं कि बच्चों को सही में पेंटिंग आती है कि नहीं आती है, या फिर वो बिल्कुल पैसे के भरोसे दे के पेंटिंग ले लिया है उन्होंने। हो सकता है टीचर्स तुम्हारी पेंटिंग कंपेयर भी कर लें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। जो मैंने प्रैक्टिकल फाइल में पेंटिंग बनाई थी ना, वही मैंने एग्ज़ाम के 2 प्रैक्टिकल में से 1 प्रैक्टिकल मैंने वही वाला बना दिया था। तो टीचर ने बोला था अरे सेम पेंटिंग बनाई है तुमने, तो उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट कर दिया था मुझे। तो अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिकल फाइल है तुम्हारी तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना, और अगर तुम्हारी बहुत बुरी है तो सिमिलर सी बना देना। इन शॉर्ट लगना चाहिए कि हाँ भाई सेम बंदे ने प्रैक्टिकल फाइल और फाइनल प्रैक्टिकल की पेंटिंग बनाई हुई है। सो पेंटिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें 3 से 4 घंटे दिए जाएंगे। उसमें हमें तो एक स्टिल लाइफ पेंटिंग बनवाई थी, मतलब हमारी टीचर ने आगे एक वास, एक ऑरेंज और एक लाइक पेपर लाइक क्लॉथ सा अटैच कर दिया था कि बेटा तुम्हें ये देख के ही एज इट इज़ बनाना है। और नेक्स्ट पेंटिंग उन्होंने बोला था कि बेटा अपने मन की बना लो, जो तुम्हें सही लगे। तो जो मेरी फाइल में मैंने बनाई हुई थी मैंने वही बना दी। सो हमारी में 2 प्रैक्टिकल्स बनवाए थे, उसके लिए हमें 3 घंटे दिए। तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल मैंने थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाना, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। बच्चे सुखा के पेंटिंग वाइवा भी दे आएंगे और तुम पेंटिंग ही करते रह जाओगे। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें पेंटिंग करनी ही नहीं आती, बनाएंगे कैसे? पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत सीख लो भाई, ब्रश पकड़ना वगैरह। ऐसा ना हो तुम वहाँ जाके ब्रश भी नहीं पकड़वा रहे हो, लेकिन वहाँ इतना कोई तुम्हारी पेंटिंग जज नहीं करता। मुझे भी लगा था मेरी पेंटिंग बहुत बुरी है, लेकिन जब मैंने अपने क्लासमेट्स की पेंटिंग देखी तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरी पेंटिंग वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल्स पेंटिंग में। ठीक है, मेरी पेंटिंग इतनी बुरी थी ना, मैं क्या बताऊं। और टीचर ने मुझे बोला था कि बेटा आपकी पेंटिंग अच्छी है। मैं अच्छी तो कहती कि हाँ बेटा औरों से तो बहुत सुंदर तुम्हारी पेंटिंग। तो ये चीज़ विश्वास करके चलो, क्योंकि तुमने अगर 5-6 साल पहले पेंटिंग छोड़ दी थी तो सबने छोड़ दी थी। ठीक है, पेंटिंग सबकी ही बहुत बुरी होने वाली है, तो चिल करके एग्जाम में जाना, बस थोड़ा सा पढ़ के जाना, क्योंकि वाइवा में वो बुरी बुरी लगा देती है। एक और चीज़, पोर्टफोलियो और वो प्रैक्टिकल फाइल जिसमें 7-8 पेंटिंग बनानी है, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल फाइल सेम चीज़ है। कभी तुम्हें लगे कि पोर्टफोलियो कुछ और होता है, जो तुम घर से फाइल बना के लेके आते हो 8-10 पेंटिंग की, और पोर्टफोलियो इज़ द सेम थिंग। और हाँ, पेंटिंग के पेपर में स्केचिंग नहीं आती है, इतना अपने जहन में डाल लो। पेंटिंग मतलब तुमने ड्रॉ किया पेंसिल से रफ डायग्राम और उसको पेंट कर दिया। कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़े बड़े पेंटिंग के डब्बे उठा के लेके आ रहे हो 24-24 पेंट्स के। जस्ट जो तुम्हारे घर पे हो पुराना वाला, या फिर जो 10-20 रुपीज़ का मार्केट में मिलता है, ज़्यादा पैसे मत खर्च करना, एक ब्रश भी इनफ है। रिसेंटली आई गॉट अ क्वेश्चन कि क्या एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारी उस दिन जिस दिन मेन प्रैक्टिकल वाली पेंटिंग चेक करते हैं, उनका मन हुआ तो वो कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्कूल की टीचर आपके एक्सटर्नल की कैसी बातचीत है।
एज आई से कि मेरी पेंटिंग्स उन्होंने फाइल से मिला ली थी, तभी उन्होंने बोला था कि ओ तुमने सेम पेंटिंग बनाई है। सो मैंने बोला मैम कि जो मेरे मन में थी मैंने वही बना दी, क्योंकि एक पेंटिंग खुद ही बनानी थी। लास्ट तुम्हारे लिए सरप्राइज़ ये है कि मैं अपनी पेंटिंग्स अटैच कर रही हूँ कि मैंने कैसी पेंटिंग्स बनाई थी। उसे तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इतनी बुरी पेंटिंग्स थी और मेरा वहाँ तारीफ़ हो गई थी पेंटिंग की। और तब मुझे लगा था कि इतनी बुरी पेंटिंग्स की अगर तारीफ़ हो सकती है ना, तो फिर अच्छी पेंटिंग्स जो बनाते हैं ना वो तो जीत ही जाएंगे इस कंपटीशन को, और उनके बहुत अच्छे मार्क्स लगेंगे इंटरनल्स में। सो दीज आर माई पेंटिंग्स। ये जो मैंने बनाई थी, ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये वाली मार्केट सीन टाइप की, और एक ये स्टिल लाइफ पेंटिंग, ये मैंने जब सुखाने के लिए रखी हुई थी तब मैंने फ़ोटो खींची थी। सो ये पेंटिंग्स थी, मैंने ऐसे बनाई थी। और आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल में इतना कुछ है हुआ जितना तुम लोग परेशान हो रहे हो। सो थोड़ा चिल पिल करो, बस पढ़ के जाना। वाइवा के लिए पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वाइवा में चुप रहे ना तो फिर वाइवा के काफ़ी नंबर हैं। सो आई होप तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन हो, और कोई भी कन्फ्यूजन थी तो तुम्हारी सारी क्लियर हो चुकी है। और कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स के आंसर कर दूँ जल्दी से जल्दी। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुँचे जिसको पेंटिंग या प्रैक्टिकल को लेके डर लग रहा है। यार अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना ये वाली वीडियो, क्योंकि सब डरे हुए हैं, क्योंकि किसी ने पेंटिंग का प्रैक्टिकल पहले नहीं दिया है। एंड चिंता मत करो, उन्हें वीडियो भेजने से तुम्हारे नंबर कम नहीं होंगे। अपने साथ वालों से कॉम्पिटिशन मत रखा करो, खुद से कॉम्पिटिशन रखा करो। एनीवेज ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मैंने चैप्टर 1 का 1 शॉट, चैप्टर 2 का 1 शॉट, चैप्टर 3 के 3 पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो तुम्हारा 27 को पेपर है, आई नो। और तब तक मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स ले आऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ सब। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना इतने एंड तक, सो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत स्मूथ जाने वाला है। और मैंने अपनी एक बिजनेस मेल आईडी बना दी है। सो जिस आईडी पे तुम मेल करते थे, मेरी पर्सनल थी वो, उन पे मेल मत करो अब। अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन, जो मेन डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर जाओगे, तो वहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल रखा है। वो क्लिकेबल लिंक है, क्लिक करोगे और व्हाट्सएप चैनल पे पहुँच जाओगे। वहाँ पर सारे के सारे नोट्स हैं, 1 शॉट वीडियोस। और वहाँ पर मेरी मेल आईडी भी है जो मैंने अभी बिज़नेस मेल बनाई है, और वो मैं यहाँ पर भी डाल दूँगी। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, प्लीज़ मुझे मेल कर दो, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर द नोट्स। बाय बाय, सब्सक्राइब और बेल आइकन, और कमेंट करे बिना मत जाना, लाइक भी कर देना वीडियो को। बाय बाय।